हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। आज कम से कम 1 महीने के बाद व्लॉग बना रही हूँ। आप लोगों से बातें शेयर करनी है। वैसे आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या बातें शेयर करने जा रही हूँ। और उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी अच्छी रिकवरी हो गई है मेरी, 1 महीना हो गया कम से कम। जैसे कि आपको पता है कि मेरा बेबी हो गया है, तो वही बातें शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, शायद 12 अगस्त के दिन मैंने वीडियो अपलोड करी थी। जो मेरी इससे मतलब जो ये वीडियो आप देखेंगे उससे पिछली वीडियो मैंने 12 अगस्त को अपलोड करी थी। तो कम से कम 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन कह लीजिए हो गई थी, तो जिसकी वजह से कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई और ना ही टाइम लगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जो इमरजेंसी ही करनी पड़ती हैं, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो बस जैसे कि मैंने व्लॉग शेयर करके ही आप लोगों से उस टाइम पे बात की थी कि मेरी क्या कंडीशन है, उस टाइम पे क्या थी। तो 12 अगस्त को जो वीडियो गई थी उससे कम से कम 1 हफ्ते बाद की बात है। 19 अगस्त का दिन था और शाम का टाइम 7 बज रहे थे। तो जैसे कि चल ही रहे थे वो दिन मेरे, थोड़ी दर्दें मुझे स्टार्ट हो रही थी। आपको बताया था मैंने कि लेबर पेन मुझे स्टार्ट हो रहे थे थोड़े थोड़े, लेकिन आराम करने की वजह से वो आराम थोड़ा मतलब ठीक हो जाते थे बीच में। लेकिन हफ्ते बाद ही मुझे शाम के टाइम, जैसे मैंने बताया आपको, 19 अगस्त के दिन मुझे शाम को 7 बजे मेरा वाटर बैग लीक हो गया था। और मुझे कोई दर्द नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी। आराम से लेटी हुई थी मैं, जैसे नॉर्मल लेटती थी वैसे ही लेटी हुई थी। शाम के टाइम खाना खाया मैंने, थोड़ा जल्दी खाना खा लेती थी मैं शाम के टाइम। तो उस टाइम दिन भी मैंने शाम को खाना खाया और लेट गई थी। कोई आधा घंटा हुआ होगा मुझे खाना खाए हुए, 7 बजे के करीब का टाइम था। तो लेटे लेटे मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा यूरिन पास हो गया, जैसे पेशाब निकल गया है। और एकदम से मैं घबरा गई थी कि लेटे लेटे कई बार हो जाता है ना कि पेशाब कैसे निकल गया। तो मैं जैसे ही आराम से उठी तो मैंने देखा कि पूरे कपड़े गीले हो गए थे और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बेड से नीचे उतरी। तो मैंने देखा कि मेरे जो नीचे वाले कपड़े हैं उसके बिल्कुल पैर के अंदर से जाके टांग में से वो पानी जा रहा है। तो उस पानी को देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं समझ गई थी कि जो मेरा जो बच्चे वाली थैली होती है, जो पानी वाली थैली होती है, वो मेरी फट गई थी। तो मैंने उसी टाइम बस बिना सोचे समझे कुछ सबसे पहले पतिदेव को फ़ोन किया। और फ़ोन करने के बाद ही पतिदेव ने भाई को फ़ोन किया, क्योंकि उस टाइम गाड़ी की ज़रूरत थी। और फटाफट से मैंने अपनी जो पैकिंग तो मैंने की नहीं थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे साथ ये हो जाएगा दोबारा से। तो मैंने फटाफट से सिमी को पड़ोस में दीदी के पास भेजा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई भी ऐसी औरत नहीं थी, कोई नहीं था जो मेरा बैग पैक कर सके। और मेरी भी कंडीशन ऐसी नहीं थी, जितनी मैं चल रही थी उतना मेरा पानी निकल रहा था। तो मैंने फटाफट से दीदी को बुलाया सिमी को बोल के, तो फटाफट से उन्होंने आके बैग पैक करा। तो यहाँ जल्दी जल्दी में दीदी बैग पैक कर रही थी और मैं उनको बता रही थी ये डाल दो ये डाल दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम सोच समझ के बैग पैक करते। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे बैग पैक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सामान मेरे हाथ लग रहा था मैं उनको दे रही थी। और ये सिमी ने निकाली थी बेचारी ने क्लिप्स थोड़ी सी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो भी कपड़े लत्ते रखने थे वो रख रहे थे, क्योंकि इतनी इमरजेंसी में जो हमें समझ आया। और मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे। फिर मैं भगवान जी के पास गई और माथा टेका कि जो भी होगा आप संभाल लेना, क्योंकि मैं डरी तो बहुत हुई थी। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को माथा टेकने जा रही हूँ। तो जी बस बैग पैक करने के बाद सीधा हम अपने डॉक्टर के पास गए, गायनी के पास, जो हमारे कालका में डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था मेरा। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, 15-20 मिनट आधा घंटा लग गया होगा, क्योंकि शाम के टाइम ट्रैफिक होती है काफ़ी। तो भाई भाभी आ गए थे घर से और ये भी साथ थे। और सिमी को हमने छोड़ दिया था यहीं पड़ोस में दीदी के पास, क्योंकि फिर उसको नानी के घर छोड़ने जाते तो टाइम वेस्ट होता। तो इसलिए फटाफट से दीदी के पास ही छोड़ दिया था। तो जैसे ही हम गायनी के पास पहुँचे, उन्होंने चेकअप वगैरह किया और उन्होंने बताया कि जो पानी की थैली है वो फट गई है और अभी काफ़ी टाइम पड़ा है बच्चे का आने का, कम से कम 1 से 1.5 महीना अभी बच्चे का आने का टाइम था। तो उन्होंने मुझे इमरजेंसी उसी टाइम जो चंडीगढ़ 32 हॉस्पिटल है, जानते होंगे बहुत से लोग जो लोकल हैं यहाँ पे, 32 हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुझे रेफ़र कर दिया। क्योंकि जो 32 हॉस्पिटल है वहाँ पे बच्चे को रखने वाली मशीनें काफ़ी थी, नीकू जिसको कहते हैं, एनआईसीयू कहते हैं, आईसीयू कहते हैं। और मैं तो सही बात बताऊँ बहुत घबरा गई थी। अब आप लोगों से बात कर रही हूँ, इतना मन को वो नहीं है, क्योंकि बच्चा मेरे पास है। तो
इतना मतलब वो नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मैं बिल्कुल डर गई थी, बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। तो ये एक कंडीशन, मतलब ना तो शूट करने वाली थी कुछ, ना ही मोबाइल उठाने वाली थी। तो मोबाइल तो मैं घर पे ही छोड़ गई थी, ना मेरे दिमाग में रहा मोबाइल, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ही ऐसी होती है, आप लोग समझ सकते हैं। मेरे साथ दूसरी बार ये चांस होने जा रहा था, तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा घबराई ही थी। और पूरे जो मेरे घर वाले थे, मायके वाले थे, मायके वालों को ही पता था कि ऐसी कंडीशन हो गई है, तो वो भी घबराए हुए थे। तो रात के 9:30-10 बजे हम 32 में पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे एमरजेंसी में मुझे ले जाया गया, और वहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ मेरा, और अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। तो डॉक्टरों ने बताया कि बेबी होने में भी टाइम लगेगा, बाकी साइन वगैरह ले लेते हैं वो, जैसे आप लोगों को पता है कि डॉक्टरों की कुछ कंडीशन होती है, कुछ उनकी वो होती है कि वो पहले ही घर वालों से साइन ले लेते हैं कि अगर बच्चे को या माँ को कुछ होता है तो वो आप जिम्मेवार होते हैं। ये सभी के साथ होता है, सभी लोग जानते हैं जो इन चीज़ों से गुजरे हैं। बाकी पतिदेव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम, क्योंकि वो डर गए थे। तो वही है जी, जब कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही वाला हिसाब है। हमारे साथ पहले भी ऐसा चांस हो गया था, तो हम तो डरे हुए थे कि बस मेरे माइंड में एक ही था कि मुझे कुछ भी होए, कितनी भी तकलीफ होए, लेकिन बेबी ठीक रहे। तो बस जी यही चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। और 19 अगस्त को मैं रात के 10 बजे वहाँ एडमिट हुई थी 32 में, और पूरा रात चली गई थी। तो मुझे कोई लेबर पेन नहीं था, लेकिन पानी बार बार जा रहा था। डॉक्टरों ने ड्रिप वगैरह लगा दी थी, जो भी इंजेक्शन जो भी कुछ लगना था तो वो सब किया उन्होंने, प्रोसीजर जो भी होता है उनका। तो अगले दिन भी रात के 10, जो 20 तारीख है, रात के 10 बजे तक 24 घंटे वो देखते हैं, उनको पता होता है, और एक एक चीज़ वो देख रहे थे। और फैसिलिटी के मामले में मुझे बहुत अच्छा हॉस्पिटल लगा 32, क्योंकि जो मैंने आज दिन तक नहीं देखा था वो मैंने वहाँ पे जाके देखा। बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है वहाँ, अगर किसी के साथ ऐसी कंडीशन होती है तो 32 हॉस्पिटल ये चीज़ उनके लिए ठीक रहती है, जिनके बेबी बहुत छोटे होते हैं। तो 20 तारीख रात के 10 बजे तक उन्होंने देखा, 24 घंटे हो गए थे। तो 4% पानी रह गया था मेरे अंदर, जिसमें बेबी मेरा रह गया था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह किए, जो भी उन्होंने प्रोसीजर जो भी करना था, बहुत सारे इंजेक्शन लगे, बहुत सारा कुछ हुआ, बहुत सारी तकलीफ़ें झेली। लेकिन वही है कि 20 की जो रात है वो भी उन्होंने फिर मुझे लेबर पेन के इंजेक्शन दिए और टैबलेट दी। तो मुझे 20 तारीख को रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे से मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने मतलब फॉल्स लेबर पेन, जिनको आर्टिफिशियल लेबर पेन कहते हैं, वो लगा दिए थे। तो अपने आप तो मुझे दर्द नहीं हुई, क्योंकि टाइम नहीं था अभी बेबी का आने का। तो सुबह 21 तारीख 3:30 बजे बेबी नॉर्मल हो गया था मेरा। नॉर्मल क्या मतलब, टाँके वगैरह तो लगे हैं, जो स्टिचेस वगैरह लगते हैं वो लगे हैं। और बेबी डिलीवर होने के तुरंत बाद उन्होंने बेबी को NICU में डाल दिया था, क्योंकि मेरे बेबी का वेट 1.5 किलो था। आप समझ सकते हैं 1.5 किलो का बच्चा कितना सा होता है। जब बेबी को उन्होंने मेरे हाथ में दिया, थोड़ी देर के लिए नीकू में डाल के उन्होंने, मतलब नीकू में 5-6 घंटे बेबी रहा, उसके बाद उन्होंने मुझे दे दिया था बेबी, मेरी भाभी को दे दिया था कि बेबी ठीक है, माँ का दूध पिलाओ इसको, और इसको गर्म उसमें रखो, जो भी उन्होंने बताया जैसे भी रखना था। और जैसे ही मैंने बेबी को पहली बार हाथों में लिया, मैं इतनी घबरा गई थी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। इतने बच्चे हमारे घर में हुए, लेकिन इतना छोटा बेबी मैंने कभी भी नहीं देखा। और उसको देखते ही मुझे और बहुत छोटा है, और अभी भी 1 महीने का हो गया, वो बहुत छोटा है। अभी भी उसका 200-400 ग्राम वज़न बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि छोटा बेबी है जी। अब उसको बढ़ने में टाइम लगेगा, उसकी केयर बहुत ज़्यादा करने को डॉक्टर ने बोला है। कम से कम उसको 6 महीने अपना ही फीड देने के लिए बोला है, और उसको एक अलग वातावरण में रखने के लिए, जिससे उसको इन्फेक्शन ना हो, कुछ ना हो। तो बहुत चीज़ें डॉक्टरों ने उसके लिए बताई हैं, जो मुझे कर रही हूँ मैं, और वही चीज़ें कर रही हूँ जो डॉक्टरों ने बताई है। तो जिसको पालने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोगों का आशीर्वाद कह लीजिए, तो मेरा बच्चा मेरी गोद में आया है। और जो मेरे आस पास के हैं, रिलेटिव हैं, जो मेरे आस पड़ोस के हैं जी, उनको ये चीज़ें पहले पता चली हैं आप लोगों से। यूट्यूब पे तो मैंने बाद में आज व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो आज आपको लोगों को पता चल रही है,
लेकिन मेरे आसपास सभी लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी थी मुझे, क्योंकि सभी को पता था कि मेरे साथ पहले भी ये चांस हुआ है, तो सभी डरे हुए थे। बस सबकी यही ब्लेसिंग थी कि बेबी ठीक रहे, मैं ठीक रहूं। तो आप लोगों की दुआएं काम आई मेरे, और अब मेरा बच्चा मेरे घर में आराम से आ गया। और कम से कम 6 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। 6 दिन के बाद रहने के बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि बेबी बहुत छोटा है, तो वहाँ पे उसकी डॉक्टर चेकअप वगैरह करते जा रहे थे, और 2-2 घंटे बाद डॉक्टर आते थे, पीडियाट्रिशियन आते थे, गायनी आते थे, और बच्चों के और भी डॉक्टर होते हैं जो कान के, नाक के, बहुत सारे इमरजेंसी में वहाँ पे हर चीज़ की केयर हो रही थी। तो 6 दिन के बाद मैं घर आई हूँ, और घर आने के बाद भी मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया, कोई व्लॉग मतलब शूट किया ही नहीं। जो बेबी के 11 दिन का बाद व्लॉग है वो इसके बाद आएगा। जो भी हमारे में रिचुअल किया गया, जो भी रस्म की गई, वो इसके बाद व्लॉग मिलेगा आप लोगों को। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ बात भी कर लेती हूँ, और आप लोगों को साथ शेयर भी कर लेती हूँ कि मेरी डिलीवरी का इमरजेंसी में क्यों हुई, क्यों करवानी पड़ी। क्योंकि मेरा समय से पहले ही वाटर बैग लीक हो गया था। 8th मंथ मेरा स्टार्ट था, अभी 8th मंथ के कम से कम 7-8 दिन पड़े थे, अभी 8th मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, तो बेबी हो गया जी। तो इसलिए बेबी बहुत कमज़ोर है, और आप लोगों में से बहुत से लोग कह रहे थे कि बेबी का चेहरा देखना है। तो आगे आगे जो वीडियो आएंगी आप लोगों को चेहरा भी देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बेबी मेरी वीडियो में आएगा तो चेहरा भी देखने को मिलेगा। आप लोगों से थोड़ी छुपाना होगा, क्योंकि छुपाने वाली चीज़ है ही नहीं, तो छुपाना किस लिए है। तो जी बेबी का चेहरा भी दिखाऊंगी। और बस आज थोड़ा सा टाइम मिला था, टाइम ही नहीं, आजकल टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, क्योंकि बेबी के साथ पूरा दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता उसकी केयर करने में, और पूरी रात कैसे निकल जाती है, पूरी रात वो सोता नहीं, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी तो होती है। लेकिन जी चलिए कोई बात नहीं, भगवान ने जब हमें बच्चा दिया है तो उसको केयर करने के लिए थोड़े दिन उसकी केयर करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, और जो हमारी मेहनत थी वो हमें मिल जाएगी, मुझे तो ऐसे ही लगता है जी। तो बस यही दिन निकल रहे हैं, थोड़ा उसकी केयर कर रही हूँ, और थोड़ा सा टाइम उसको ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि जी छोटा है और उसको पालना थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा हो रही है। सिमी 2.5-3 किलो की हुई थी, तो 2.5-3 किलो का वो पता नहीं 4 महीने का होगा, कभी 3 महीने का होगा, ये नहीं पता। लेकिन वो ठीक रहे और किसी भी बीमारी से बचा रहे, तो बस मेरी तो यही है, कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम दूँ। क्योंकि जी इतना छोटा बच्चा है, उसको फीड बार बार करवाना होता है, और उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाई, और आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर की कि इस तरह से वो जल्दी जल्दी दुनिया में आ गया, और इसीलिए मुझे इमरजेंसी डिलीवरी के लिए ले जाया गया, और मेरी डिलीवरी हो गई है। तो बेबी मेरा 21 अगस्त को डिलीवर हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन स्टिचेस वगैरह काफ़ी आए थे, तो रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी भी थोड़ी थोड़ी थकान बहुत हो जाती है, क्योंकि है उठ के काम करो तो थोड़ा बहुत काम करती हूँ, उठ के तो थोड़ा सा चक्कर से आते हैं, फील होता है। लेकिन जी चलिए धीरे धीरे ये भी सब ठीक ही हो जाएंगी चीज़ें, जैसे जैसे रिकवरी होती जाएगी वैसे वैसे चीज़ें ठीक होती जाएंगी। और आप लोगों से यही बात शेयर करनी थी कि बेबी हो गया, और बेबी बॉय हुआ है, मुझे बता देती हूँ आप लोगों को। और बाकी के जो भी रिचुअल रहे, जो भी फंक्शन रहे, जो भी कुछ रहा, इतना बड़ा फंक्शन वगैरह तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी रहा, जो भी हमारी मतलब रस्में रिवाजें होती हैं, और उसकी दादी और दादू भी उसके दूसरे दिन आ गए थे, तो बस जी फिर सारी चीज़ें इकट्ठी होगी तो शूट वगैरह नहीं हो पाया। थोड़ी बहुत चीज़ें शूट हुई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही चीज़ें बतानी थी आप लोगों को कि आपकी ब्लेसिंग से मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया है। और थोड़ा वीक है इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। जो व्लॉग बनाऊँगी वो धीरे धीरे करके बनाऊँगी, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए भी टाइम चाहिए, और टाइम एडिट करने के लिए भी चाहिए, और बच्चे को भी टाइम प्रॉपर चाहिए, तो इसीलिए आजकल व्लॉग नहीं बना पाती। तो ज़रूर अपनी दुआएं भेजिए। बेबी बॉय हुआ है, सिमी का भाई आ गया है। बस अपनी दुआएं यही रखिए कि भगवान उसको अच्छी सी सेहत बख्शे, और अच्छा अच्छा तंदुरुस्त रहे वो, और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप लोगों के साथ वो वीडियो में ज़रूर आया करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बस मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ब्लेसिंग दी और आप लोगों का प्यार मिला, और इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।